नमस्कार दोस्तों, आपने लगातार अलीराजपुर जिला चिकित्सालय की नेगेटिव खबरें तो देखी होगी। कभी किसी का सोनोग्राफी नहीं हो रही है, कभी खून के लिए परेशान होना पड़ रहा है, कभी डॉक्टरों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। लगातार हमने सोशल मीडिया पे अलीराजपुर जिला चिकित्सालय की नेगेटिव खबरें देखी है। आज हम आपको एक पॉजिटिव खबर बताएंगे अलीराजपुर जिला चिकित्सालय की। इस वक्त हम अलीराजपुर जिला चिकित्सालय के डायलिसिस कक्ष के बाहर खड़े हैं। अलीराजपुर जिला चिकित्सालय में लगभग 4 साल से डायलिसिस कक्ष का संचालन हो रहा है और यहाँ पर नियमित डायलिसिस किया जा रहा है। आइए सबसे पहले तो हम आपको डायलिसिस कक्ष दिखाते हैं और पूरी फिर बात बताते हैं। आइए हमारे साथ। आप देख सकते हो यह डायलिसिस कक्ष है और यहाँ पर जो डायलिसिस के स्पेशलिस्ट लोग हैं, नर्स है और डॉक्टर है, ये सभी लोग यहाँ पर डायलिसिस कर रहे हैं। आपको हमें तस्वीर अलीराजपुर जिला चिकित्सालय की बता रहे हैं। लगभग 4 सालों से डायलिसिस कक्ष यहाँ पर संचालित हो रहा है और आपको हम बता दें कि 1 जनवरी 2025 से लेकर आज दिनांक तक लगभग 500 डायलिसिस किए जा चुके हैं। यानी 15 से 16 मरीज हैं जिनके सप्ताह में 2 बार 3 बार डायलिसिस किए जाते हैं और इन लगभग कह सकते हैं 110 दिनों में 500 बार डायलिसिस यहाँ पर हो चुका है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह जो दादा है, बुजुर्ग महिला, ये जोबट से लगातार आते हैं, हर एक दिन छोड़ के आपका आना होता है। दादा, इनका भी डायलिसिस लगातार किया जाता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। जी सर, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम सोनीलाल है, डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, तो कब से हो यहाँ पर सर आप? यहाँ पे मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। किस कंपनी के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है? अपेक्स किडनी केयर प्राइवेट लिमिटेड। तो बॉम्बे की है? जी, बॉम्बे। कितने लोगों का स्टाफ है आपका यहाँ पे? यहाँ पे 3 लोगों का स्टाफ है, एक तो टेक्नीशियन है, एक स्टाफ नर्स, एक हाउसकीपिंग। ये डायलिसिस करवाने का समय क्या होता है? डायलिसिस करवाने का वैसे मॉर्निंग में एक शिफ्ट लगती है 8 से 12, 12 से 4। यदि नाइट में किसी को आवश्यकता, अर्जेंट आवश्यकता, तो डायलिसिस होगा? जी होगा। आप लोग यहीं रहते हो कि आसपास कहीं और हम रहते यहीं रहते हैं, हॉस्पिटल के पास में रहते हैं। अच्छा, हाँ मतलब नाइट में आपको बुलाओ तो आप आके डायलिसिस जी, करोगे? हमने 1-2 डायलिसिस भी नाइट में किए हैं। जी। हमारे साथ में यहाँ पर एक समाज सेवी कादू से डुडवे जी है जो लगातार इस डायलिसिस के कक्ष की मॉनिटरिंग करते हो, आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर ब्लड भी देते हैं। जी कादू जी, आप लगातार जिला चिकित्सालय में लोगों की हेल्प करते हुए नजर आते हैं, किसी को रक्त देते हुए नजर आते हैं और किसी को प्रोत्साहित करते हुए नजर आते हैं। आज आपने डायलिसिस की बात छेड़ी है, तो क्या डायलिसिस से लोगों को बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पर? बहुत सारे गाँव के लोगों को डायलिसिस के बारे में नहीं पता है। अभी तक जो 15 पेशेंट हैं, उससे पहले भी पेशेंट कुछ हुआ करते थे, कुछ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। पर डायलिसिस में दोनों किडनी खराब हो जाती है। किडनी मतलब गांव की भाषा में बोले तो डूडा बोलते हैं। और वो ऐसा है कि दोनों का जितना ब्लड मतलब उसको फिल्टर करेंगे, जितना उसके अंदर फिल्टर करेंगे उतना पानी बाहर होता है और ब्लड वापस रिटर्न जाता है। ये देख पा रहे हैं। हमारे पास ऐसे कई पेशेंट आए जिनका घर वाले कुछ समय के बाद साथ देना बंद कर देते हैं। वो अकेला पेशेंट बस से आता है। एक पेशेंट है छकला से आ रहा, जिसका हमने बस फ्री भी करवा दी कि वो कंटिन्यू आता है 1 दिन छोड़ के, तो बस फ्री कराने से उसको बहुत राहत मिली। एक पेशेंट इडला नाम का है जो मोरासा का है, जिसको हम लोग 100 से अधिक ब्लड बैंक की तरफ से दे चुके हैं। ए पॉजिटिव है और काफी खुश है। अभी उसका सबसे ज्यादा इस अलीराजपुर में जब डायलिसिस हो रहा है, इसका सबसे बड़ा अगर जीवन मानते हैं तो वो इडला का है। वो लंबे समय से एक फेस्टुला बोलते हैं, दोनों नस को एक जगह से ज्वाइन कर देते हैं, वो पारुल में हो जाती है और यहाँ आने के बाद उसका डायलिसिस कंटिन्यू होता है। पेशेंट कभी कभी साथ में नहीं आने के कारण से उनको बहुत चक्कर आने की संभावना बढ़ जाती है। मैं तो इतना ही कहता हूँ गांव के आसपास के युवाओं को कि जिनकी दोनों किडनी में दिक्कत है, केवल दारू पीने से ही किडनी खराब हो जाती या नशा करने से किडनी खराब हो जाती, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में लोगों को पता नहीं और दोनों किडनी काम नहीं कर रही है, पानी भर रहा है, आफरा चढ़ रहा है, किस प्रकार से उसको दिक्कत है, पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। ये कहीं ना कहीं पानी फिल्टर किडनी नहीं कर रही, मतलब डूडे गांव की भाषा में। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को, युवाओं को पता चलना चाहिए। और यहाँ अलीराजपुर सरकारी में आयुष्मान से निःशुल्क डायलिसिस किया जाता है, फिल्टर किया जाता है शरीर को, और हर 1 दिन छोड़ के मरीज आते हैं। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि सबको कि भाई अधिक से अधिक लोग इस संपर्क में आए और इस प्रकार से कोई पीड़ित हो तो उसको उपचार मिले। जैसे कादू सिंह जी ने बताया कि आयुष्मान के माध्यम से निःशुल्क होता है। हम आपको बता दें कि यहाँ यदि किसी के पास में बीपीएल कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है,
तो वह रोगी कल्याण समिति के यहाँ पर 500 रुपए की सिर्फ रसीद कटवा के भी डायलिसिस करा सकता है। कह सकते हैं कि महज 500 रुपए में अलीराजपुर में डायलिसिस हो रहा है। यही डायलिसिस के लिए कई लोगों को बॉडेली, छोटा उदेपुर, दाहोद, इंदौर, बरौनी तक जाना पड़ता है, लेकिन अलीराजपुर वालों के लिए एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि डायलिसिस के लिए अब कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। महज 500 रुपए जमा कर यहाँ पर डायलिसिस किया जा रहा है। और डायलिसिस के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, सर ये डायलिसिस में लगभग कितना समय लगता है? एक डायलिसिस में 4 घंटे लगते हैं। हाँ। और 4 घंटे के बाद फिर अपन जो भी इंजेक्शन यहाँ से मेडिसिन है और इंजेक्शन वगैरह फ्री लगते हैं, उनको लगा के और आयुष्मान की जो भी प्रोसेस रहती है करा के इनमें काफी दर्द चले जाते हैं। अच्छा, आपने बताया कि 1 जनवरी से अभी तक आपने लगभग 500 बार डायलिसिस कर चुके हैं। 15-16 पेशेंट का आपने जिक्र किया है। तो अलीराजपुर जिले के लोग आते हैं कि आसपास के लोग भी आपके यहाँ? ये अपने अलीराजपुर जिले के भी हैं और मतलब धार जिले के भी 1-2 हैं, उधर से भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। मतलब अच्छा होता है यहाँ, जगह भी मतलब खाली है और सुविधा भी बहुत अच्छी है। कंपनी हमारे बहुत सारे फायदे दे रही है। हाँ, अच्छे। जब डायलिसिस में कभी कभी रक्त की आवश्यकता पड़ती है, खून की रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे यहाँ कादू सिंह डुडरे समाज सेवी हैं, वो मतलब व्यवस्था बनवाते हैं। बहुत सारी मतलब आगे भी उन्होंने व्यवस्था बनवाई है जी। बहुत कठिन परिश्रम करते हैं मतलब, और मरीजों को भी बहुत फायदा होता है, परेशानियां नहीं होती। हमारे यहाँ अलीराजपुर जिले के जोबट कस्बे की एक माता जी है कि जो अपने पतिदेव को यहाँ पर डायलिसिस के लेके आए। माता जी, आप कब कब आते हो डायलिसिस के लिए? हम तो हफ्ते में 3 बार आते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। कितने समय से आ रहे हो आप यहाँ पर? करीब 3-4 माह हो गए। 3-4 माह हो गए। तो आपसे पेमेंट कितना लिया जाता है यहाँ पर? ये तो मैं पेमेंट के बारे में नहीं बता सकती, वो लड़की है और वो। अच्छा, वो सब देख रेख करते हैं? हाँ, आपकी लड़की देख रेख करते हैं। लेकिन डायलिसिस से फायदा मिलता नजर आ रहा था? हाँ, फायदा भी नजर आ रहा है। जी। एक और बहन है हमारे साथ में, आप भी डायलिसिस करा चुके हैं। आप कहाँ से हो? अलीराजपुर से हो। कितनी बार डायलिसिस हो चुका आपका? हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार हो चुका। कितने समय से आ रहे हैं आप यहाँ पर? ये साल भर ऊपर हो गया। साल भर हो गया है। तो यही साल भर से यही डायलिसिस करवा रहे हैं आप? आपने देखा कि अलीराजपुर की एक हमारी बहन है, एक माता है जोबट की, जो लगातार यहाँ पर अपने पतिदेव को डायलिसिस के लिए लेके आ रहे हैं। सप्ताह में 2 से 3 बार लेकर आ रहे हैं। तो अलीराजपुर वालों के लिए, अलीराजपुर जिले के इस आदिवासी अंचल के सभी लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए एक बड़ी ही सौगात है यह कि यहाँ डायलिसिस लगातार चल रहा है। कहीं और डायलिसिस जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आए यहाँ पर, एनी टाइम यहाँ पर डायलिसिस डॉक्टर की स्पेशलिस्ट टीम के द्वारा किया जाएगा। राकेश चौहान, अलीराजपुर।